वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो समुच्चय से रिलेटेड है। समुच्चय होता क्या है? अगर किसी भी शब्दों का समूह हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर समूह है तो उसको हम एक समूह में लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको ए जो है, ए का जो समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5। ए का जो समुच्चय है 1 2 3 4 5 तक का दिया है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों का संकेत हमें, इस सिंबल को हम कहते हैं अपसाइलन या और अपसाइलन नॉट द्वारा इसको सही सही भरना है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें रूप दिया हुआ है। ये जो अपसाइलन है इस ये दिखाता है कि ये वाला नंबर जो है उस समुच्चय में है या नहीं। अगर है तो ये सिंबल लगाएंगे, अगर नहीं है तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। तो इसको कहते हैं अपसाइलन, इसको कहते हैं अपसाइलन नॉट। जैसे कि मैथमेटिक्स में अलग अलग टाइप के सिंबल होते हैं। जैसे कि बराबर का सिंबल इक्वल होता है, उसी तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन का सिंबल होता है, और डिग्री का सिंबल होता है, एंगल का सिंबल होता है। तो अलग अलग टाइप का सबका सिंबल होता है। वैसे ही समुच्चय में भी एक सिंबल होता है अपसाइलन या अपसाइलन नॉट। अगर वो अगर वो नंबर या अल्फ़ाबेट उस समुच्चय में है तो होगा वो अपसाइलन। अगर वो नंबर या अल्फ़ाबेट अगर उस समुच्चय में नहीं है तो अपसाइलन नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में बस यहीं पे देखना है कि इसमें ए का जो समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 दिया है। यहाँ पे 5 दिया है। 5 जो है ए का समुच्चय है या नहीं। तो देखिए 5 जो है ए के समुच्चय में 5 आ रहा है। अगर 5 है तो हम अपसाइलेंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें देखिए सेकेंड वाले में 8 जो है इस समुच्चय में नहीं आ रहा, ए के समुच्चय में नहीं है, इसलिए हम इसे अपसाइलेंट नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और 0 जो है इस समुच्चय में नहीं है, यानी कि 0 जो है ए का समुच्चय नहीं है, तो हम इसे भी अपसाइलेंट नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 4 जो है, 4 जो है ए का 4 जो है ए का समुच्चय ए में है, यानी कि जो 4 नंबर है क्या वो समुच्चय ए में है? अगर समुच्चय ए में है तो वो होगा अपसाइलेंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और 2 जो है क्या ए में है? 2 भी ए में है, इसलिए हम अपसाइलेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है, अगर 10 नंबर जो है क्या ए के समुच्चय में आ रहा है, आता है? नहीं आता है, तो इसलिए आप सारे नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से इस सिंबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई नंबर किसी समुच्चय में अगर आ रहा है तो उसको हम अपसाइलेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है तो उसको हम अपसाइलेंट नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को सारणी के रूप में लिखना है। अब बात आती है, पहला पॉइंट दिया है x सच दैट पूर्णांक, यानी कि x जो है वो पूर्णांक है, नंबर जो है वो पूर्णांक है, जिसमें रेंज जो दिए है -3 इज इक्वल टू लेस देन x लेस देन 7। कहने का मतलब जो है x की जो रेंज है वो -3 से शुरू हो रही है और 7 से छोटी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 -2 0 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये इसका पूर्णांक दिया है, यानी कि ये x के पूर्णांक भी हैं। और यहाँ ये जो सिंबल दिखा रहा है ये एक इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि x की वैल्यू जो है -3 से स्टार्ट होगी और 7 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन है। तो x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए, -3 से स्टार्ट है और 7 से छोटी है, तो ये नंबर आपका पूर्णांक है। अब बात आती है बी वाला। x एक प्राकृतिक संख्या है, x जो है एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं वो आपके प्राकृतिक संख्या के रूप में होते हैं। यहाँ पे कंडीशन जो दी है, प्राकृतिक संख्या जो है वो 6 से छोटी है। तो बी वाले सारणी में आपको सिर्फ उतने ही नंबर लेने हैं
जितना वो कंडीशन बोल रहा है। प्राकृतिक संख्या 6 से छोटी है। 1 2 3 4 5, बस इतना ही आपको लेना है। अब सी पॉइंट बोल रहा है, सी टेबल सी मतलब सारणी जो है वो सी की, एक्स जो है 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है और उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या कोई भी हो सकती, बस कंडीशन ये बोल रहा है उनके अंकों का योग जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो हम किसका लिख रहे हैं, सी का। तो सी का ये होगा 2 अंकों का योग जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। तो हम पहले क्या करते हैं, 17 ले सकते हैं, 7 और 1 8, 26 ले सकते हैं, 6 और 2 8, 35 ले सकते हैं, 3 और 5 8, इनके अंकों का योग 8 हो रहा है। तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या लिखनी है जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम फिर 44 ले सकते हैं, 8 हो रहा है। 53 ले सकते हैं और 62 ले सकते हैं, 62, 71 ले सकते हैं और 80 ले सकते हैं। ये तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, तो इनके अंकों का योग जो हो रहा है वो 8 हो रहा है। तो कंडीशन में 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या लिखनी है। यहाँ पे 2 अंक की बात हो रही है, आपको 2 अंकों वाली संख्या लेनी है जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो इनके अंकों का योग जो करेंगे वो 8 होगा। तो यही इसका सी का आंसर होगा। तो यहाँ पे समुच्चय में क्या होता है, आपको कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या बोल रहा है, किस कंडीशन में आपको लिखना है, तो ये सारणी के हिसाब से सारणी के रूप में लिखना है। ये एक टाइप का समुच्चय है, समुच्चय को आपको सारणी के रूप में लिखना है। कभी कभी क्या होता है, नंबर्स दिए होते हैं, आपको इस फॉर्म समुच्चय के फॉर्म में लिखना होता है। वो नंबर किस फॉर्म में है, प्राकृतिक संख्या के फॉर्म में है कि विषम संख्या के फॉर्म में है कि सम संख्या के फॉर्म में है, तो ये आपको लिखना पड़ता है। तो उसे हम समुच्चय के फॉर्म में लिखते हैं, वो किस ग्रुप में आ रहा है, मतलब कि ये जो नंबर है कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये पूर्णांक में आ रहा है और ये जो नंबर है ये प्राकृतिक संख्या के रूप में आ रहा है। तो ग्रुप देखा जाता है। समुच्चय का मतलब क्या होता है, समुच्चय जो होता है किसी भी संख्या, किसी भी चीज को, जैसे आपने, जैसे मान लीजिए जानवरों का समुच्चय लेना है। अगर 5 जानवरों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि शेर, बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये क्या है, ये जानवरों का समुच्चय है। ऐसे फलों का समुच्चय बनाना होता है, फल के समुच्चय आपने गिना दिया, जैसे कि आम, केला, संतरा, अनार, मौसमी, ये क्या है, ये एक फलों का समुच्चय है। इसी तरीके से ऐसे शहरों के समुच्चय होते हैं, अलग अलग आपने एक ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप में बांटना ही एक समुच्चय कहलाता है, यानी कि सेट कहलाता है। तो किसी भी टाइप की चीज़, मतलब एनी टाइप्स ऑफ, कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ें हों उसको हम ग्रुप में बांट देना ही समुच्चय कहलाता है। तो आज का यही टॉपिक हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका डी पॉइंट क्या कह रहा है, डी वाला समुच्चय क्या कह रहा है, एक्स जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य वो होता है जो संख्या एक से कटे और अपने खुद स्वयं के नंबर से कटी है, उसी को हम अभाज्य कहते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर जो होंगे, ऐसी अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। पहला, या तो वो 1 होगा या तो वो खुद स्वयं उसका नंबर होगा, स्वयं के नंबर से कटेगा। तो आपको अभाज्य संख्या निकालनी है। तो अभाज्य संख्या जो होता है, यहाँ पे एक अभाज्य एक्स जो है एक अभाज्य संख्या है और वो 60 का भाजक भी होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, डी वाला देखिए, 60, पहला तो 60। अभाज्य संख्या क्या होता है, हम अभाज्य संख्या पहला है 2। 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वही एक अभाज्य संख्या होती है। और 3 भी अभाज्य संख्या है। 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, और 3 से ही कट जाएगा। 3 के टेबल से 60 कटेगा, 2 के टेबल से 60 कटेगा। अब इसी तरह से 5 से भी कटेगा, 5 का 5 भी अभाज्य है। इसका भी हम फैक्टर केवल 2 ही कर सकते हैं। ये 2 ही नंबर होते हैं, पहला 1 और दूसरा 5। स्वयं के नंबर से कटेगा या तो 1 से कटेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 6 भी ले सकते हैं लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, 6 से भी कटेगा। लेकिन 6 के फैक्टर कितने हो रहे हैं,
1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से कटेगा। तो यानी कि 6 का जो फैक्टर हो रहा है, 6 किन किन नंबर से कट सकता है? 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से कटता है, 6। यानी कि 6 के 1 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कहने वाले जब 6 से 1 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो वो संख्या अभाज्य नहीं होती है। तो ये 6 जो है आपका अभाज्य नहीं है। 7 से 60 नहीं कटेगा, 8 से 60 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। लेकिन 10 अभाज्य है या नहीं, कंडीशन में बोला अभाज्य संख्या लिखना है। अब 10 में देखते हैं, 10 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो यानी कि इसके जो है फैक्टर जो हैं वो 2 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होते हैं तो वो संख्या अभाज्य नहीं होती है। तो यहाँ पे कंडीशन में यही बोला है, आपको अभाज्य संख्या लेनी है। अब 10 हो गया, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से देखते हैं, 2 से, 3 से, 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। कहने का मतलब ये है जिसके 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं तो वो संख्या प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं है। अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आपका 2, 3, 5 ये केवल अभाज्य संख्या है और ये 60 से कटेंगे। तो यही आपका कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये तीनों नंबर कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और ये 60 के भाजक भी हैं, 2, 3, 5। तो इसका जो सारणी होगा डी का यही होगा। अब ई का जो समुच्चय दिया है, शब्द मैथमेटिक्स में प्रयुक्त सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो मैथमेटिक्स में किन किन अक्षरों का, किन किन अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है। तो देखिए, हमें ई मैथमेटिक्स का समुच्चय लेना है कि किन किन अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। देखो, मैथ में एम आपका 2 बार है तो एम 1 बार लिखेंगे। इसमें ए 2 बार है तो 2 ए भी आपको 1 बार लिखना है। टी 2 बार है, इसमें भी टी आपको 1 बार लिखना है। एच 1 बार है, ई आ रहा है, ई भी आ गया। अब आई नहीं है, आई भी आ गया। इसमें सी नहीं है, सी भी आ गया और एस आ गया। तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये मैथमेटिक्स का क्या है, ये प्रयुक्त होने वाले सभी अक्षरों का समुच्चय है। ये इनसे ही, इन अक्षरों से या इन अल्फ़ाबेट से मैथमेटिक्स शब्द बना है। तो बस यही बताना था। अब शब्द में एफ के समुच्चय में क्या दिया हुआ है, शब्द सेट्स में प्रयुक्त सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो जो भी अल्फ़ाबेट रिपीट होगा उसको दोबारा नहीं लेंगे। एस ई टी यही इसका शब्द सेट्स में प्रयुक्त सभी अक्षरों का समुच्चय ही होगा, क्योंकि 1 टाइम्स ही रिपीट करेगा। आज ये इतना हो गया। समुच्चय से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। समुच्चय से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जिसमें आपको समुच्चय अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब ये है, आपको ए है, ए में आपको क्या लिखना है, शहरों का समुच्चय, शहरों का समुच्चय। तो यहाँ पे ऐसे दे दिएगा, आपको सिंपल सा शहरों के नाम लिखने, जैसे कि पहला है कानपुर, आगरा, बनारस, झांसी एंड सो ऑन। इसी तरीके से दे देगा, आपको शहरों का समुच्चय लिखना है। इसी तरीके से बी का दे देगा, फलों का नाम, फलों में आपका आम आएगा, संतरा आएगा, केला आएगा एंड सो ऑन। तो पूरा नहीं लिखना है, एंड सो ऑन कर देंगे। तो ऐसे ही समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।